नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार। चलिए साथियों, हमारे नियोजित भाई कई लोग फ़ोन कर रहे हैं लगातार, कई बातें हैं, चर्चा हो रही हैं। तो थोड़ा हम लोग करेंट अफेयर्स, क्योंकि बच्चों को विद्यालयों में भी डेली हम लोग करेंट अफेयर्स बताते हैं, जानकारी देते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग भी करेंट अफेयर्स पे आ जाते हैं और देखें कि हमारे नियोजित भाइयों के लिए क्या चल रहा है। तो आज का ये वीडियो सुनिए, पूरा सुनिए और एकदम मजबूती से खड़े रहिए। पहला टॉपिक है 10 बाटो सरकार बनाओ। ये आपने देख लिया है, ये आपने देखा, ये सरकार इस पे कायम हो गई, नजर आया आप लोगों को। दूसरा है 5 बाटो 25 काटो। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं, अभी जबरदस्त चल रहा है। 5 बांटना है और 25 काटना है। हम लोग कितने दिनों से देख रहे थे, चुनाव का समय बीत गया, चुनाव में 1 करोड़ लोगों को, 1 करोड़ 11 लाख लोगों को 700 चंद लम्हों में दे करके सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई, लेकिन फिक्सेशन बीरबल की खिचड़ी बना हुआ है। बीरबल की खिचड़ी आज तक अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। लेकिन वो चंद, सोचिए, 2.5 लाख लोगों का काम 11 महीना हो गया चल रहा है, अभी नहीं पूरा हुआ। और 2.5 करोड़ लोग, 1.5 करोड़, 1 करोड़ 11 लाख, 2.5 करोड़ लोगों का 1 महीने में काम हो गया। क्या ये विचार करने योग्य बात नहीं है? सोचिए, जहां चुनाव में क्लियर नहीं हो पाया, स्पष्ट नहीं हुआ, अचानक कौन सी ऐसी समस्या आन पड़ी कि चुनाव बाद अचानक एक्शन में आ गई? शिक्षा विभाग, है ना? क्या आन पड़ी भाई? चुनाव में तो चूंकि यहां 100, 200, 500, 1000 वोट से अंतर से हार जीत का था, समस्या थी, लेकिन नहीं, उस समय भी नहीं कुछ हुआ। लेकिन क्या आन पड़ी भाई अचानक एकदम एक्शन में? समझ रहे बातों को? अचानक क्या हुआ ऐसा कि एक्शन में एकदम आ गया शिक्षा विभाग? तो इसके पीछे है 5 बांटो, 5700, 6000 बांट दो और आगे 25,000 काट दो। यही चल रहा है, आगे आएगा सामने। अब चूंकि ये एहसास हो गया कि नियोजित 1 लाख अगर बचा है तो ये तटस्थ हो गया है, ये हिलने वाला नहीं है। वो दिन आपको याद होगा जब दूसरे जिलों में जा करके सारे लोग लगातार जा करके अपना अपना पास किए थे परीक्षा और दूसरे जिलों में गए थे, कोई ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं था। फिर उन्हीं के विद्यालय में ज्वाइन करने का आदेश मिला तो लोग ज्वाइन किए, याद है वो दिन? तब लोग ज्वाइन किए। वही स्थिति, 1 लाख लोग बच गए हैं और अब जाने के लिए तैयार नहीं है। तो नई रणनीति बन गई है, नया सोच बना हुआ है कि अब इनको कैसे दिमाग लगाओ कि ये सारे लोग आ जाए। तो ये 5 बांट दो, 25 तो आगे काटना ही है। यह है तैयारी, ताकि ये दिए, बाकी सारी चीजें जो नहीं देनी थी अब उस पर भी गणित समझ लीजिए। अगर 5700 लगभग सरकार देती है थोड़ी देर के लिए, 5700 लगभग दे देगी, 3170 वगैरह नहीं देना था, हम भी जान रहे थे। हम आप लोगों को वेतन संरक्षण, मैंने बार बार कहा है, कोई वीडियो मेरा उठा के देख लीजिए, वो नियमावली में दिया है, देगा, लेकिन 31,670 नहीं देना था सरकार को। पैसा भी पास नहीं हुआ था, लेकिन ये क्या, वो भी चुनाव से पहले नहीं, क्या आन पड़ी अचानक? चूंकि सरकार तो बन गई, अब क्या आन पड़ी है मेरे भैया? तो आन पड़ी है कि ये अब इन गणित सबसे बड़ा है
कि ये हमारे भाई जी लोग अभी 1 लाख हैं, तो इसमें से अगर 50,000 भी खींच लिया जाए, समझ लीजिए, तो अब जोड़ लीजिएगा, आप गुणा कर लीजिएगा 50 गुणे 25, 8वां वेतन में ये देखा जा रहा है कि अगर ये 5 दे दो तो ये 25 बच जाएगा। अब इस ट्रैक पे काम हो रहा है कि ये दोगे तभी ये बच सकता है, ये लोग आ सकते हैं, अन्यथा अभी ये लोग आने वाले नहीं हैं। इसलिए हम लोगों के प्रमोशन में अभी कुछ लेट हो सकता है, एकदम धैर्य रखिए। अभी 34,540 का प्रमोशन का निकला है, आप देख रहे होंगे, क्योंकि हम लोगों के हर में आदेश में है कि जिस दिन पूरा हो रहा है 8 साल 12 साल उस तिथि से देना है, हर आदेश में है जो अवमानना में चल रहा है, हर केस अवमानना, 5 केस अवमानना में है, आप लोग ये जानते हैं। और ऐसा नहीं सोचिए कि आपका संजय भाई सोया हुआ है, सोए नहीं है, हम जगे हैं, हम नींद में नहीं हैं। तो ये हमारे नियोजित भाइयों को फिर दिग्भ्रमित करने का प्रयास है 5वें चरण के लिए कि कैसे हो आ जाए। आपने देखा होगा कि मंच से बोला गया कि आप लोग बचे हो, आप लोग आ जाओ, बन जाओ। तो हमारे कहने का मतलब है बन जाए। तो जब हमने कई बार कहा कि जब हमको सब कुछ मिल रहा है तो पे मैट्रिक्स 7वां वेतन का पे मैट्रिक्स क्यों नहीं दे रही है सरकार, 7वां वेतन का पे मैट्रिक्स क्यों नहीं दे रही है? जब बहुत बड़ा हमको मिल रहा है भाई, तो क्या दिक्कत है 7वां वेतन का हमको पे मैट्रिक्स दे दिया जाए? क्या दिक्कत है इसमें? और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। आजादी ऐसे नहीं मिली थी। और सबसे बड़ी चीज, ये पंचायती राज का सुरक्षा कवच मत छोड़िए। आपका ये सुरक्षा कवच है, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसको मैं नहीं खोल सकता इस यूट्यूब पे। आप धैर्य रखिए। अभी हमारे कई साथी हैं, ऐसे ऐसे अस्त्र हम लोग रखे हुए हैं जो जिसका हम लोग छोड़ेंगे तो बाँव नहीं जाएगा। ये आप लोग नहीं, क्योंकि वो चर्चा में आ जाएगी, बहुत सारी चीजें जो नहीं दिमाग में वो भी आ जाती है। इसलिए हम लोग ऐसा नहीं कि बैठे हुए हैं, मुकाबला कहां से हो रहा है आप समझ रहे होंगे। तो हम कई साथी ऐसे हैं जो हम लोग मंथन करते हैं, और ऐसे ऐसे अस्त्र हम लोग रखे हुए हैं। ऐसे ही हम लोग नहीं बैठे हुए हैं, और हम लोग इतना बड़ा मूर्ख भी नहीं है कि अपना अहित कर दें और इतने साथियों को। लेकिन फिर भी आप लोग, हम तो भाई नियमावली की बातें कह रहे हैं। अगर आपको लगता है, आप भी शिक्षक हैं, अध्ययन कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं विशिष्ट में बहुत फायदा है तो आप शौक से चले जाइए, बाधा नहीं जा सकता है आपको। सोचने के लिए मैं कह रहा हूं, सोचिए। मैं नहीं जाने वाला हूं, डंके की चोट पे बोलता हूं। हमको 5200 का 7वां पेमेंट सरकार दे दे, निरंतरता देते हुए दे दे, हम चले जाएंगे। हम सबको लेके साथ में चलेंगे। वो आखिरी आदमी होगा, सब लोग चलेंगे, तब मैं लास्ट में जाऊंगा। मैं उसमें का व्यक्ति हूं, जो कहता हूं वही करता हूं, ऐसा नहीं है। तो साथियों, ये तो हमारा हो गया 7th पे मैट्रिक्स। ये समझिए बात को, ये हमको दे तभी हम छोड़ सकते हैं। ये सुरक्षा कवच, ये हमारा सुरक्षा कवच है पंचायती राज, इसको हम नहीं छोड़ने वाले हैं। ये सुरक्षा कवच है, इसको नहीं छोड़िए। और जो छोड़ दिए हैं खुद आगे सामने आएगा। दलालों से सावधान रहें, एक महत्वपूर्ण है, दलालों से सावधान रहें नियोजित शिक्षक। कुछ यूट्यूब पर दलाल किस्म के लोग हैं और कह रहे हैं कि नियोजित का हाल बहुत बुरा होगा। अरे भैया, नियोजित को धमका रहे हो, परमिशन मिल गया धमकाने का? धमकाने का परमिशन मिल गया है, मोटा चीज मिल गया होगा, आप समझ रहे होंगे। भारी भरकम मिल गया है कि आगे प्रयास करो, मिल गया, आगे एमएलसी का टिकट मिल जाएगा, लगे हुए हैं, ठीक वही चक्कर है। तो ये और उनका चक्कर है कि यूट्यूब पर नियोजित कितने बचे हैं, कम लोग हो गए हैं। अगर नियोजित के बारे में खूब बोलेंगे बर्बाद हो जाओगे, बोल रहे हैं भैया, सुन रहे हैं हम लोग। आप वीडियो देखिए उठा के यूट्यूब पर। तो अगर
ये लोग हमारा विरोध करेंगे तो सारे विशिष्ट शिक्षक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ये चक्कर है, ये होता है। उधर से दलाली, इधर से पैसा कमाना, दोनों तरफ से लगे हुए हैं। वैसे लोग हैं वो। और किसे धमकी दे रहे हैं, किसे धमकी दे रहे हैं? उन धमकियों से डरने वाले हम लोग नहीं हैं। कितने आए और मिट्टी में मिल गए। धनानंद चाणक्य को मिट्टी में मिला रहे थे ना, मिट्टी में मिल गए। इसलिए आप किसके खिलाफ बोल रहे हो, घबराओ नहीं भैया। हम मास्टरवा है ना, मास्टरवा हैं तो बच्चे और अभिभावक गुरुदेव हैं, प्रणाम करते हैं। बच्चे भी रोज हमारे पांव छूते हैं। लेकिन आप जो हो, वहां लोगों की जुबान से निकलता है कि अरे ये तो दलाल है। यही निकलता है, दलाल कहे जाते हैं। जिस पद को सुशोभित आप कर रहे हैं वो दलाल कहा जाता है। वो दलाल का पद, आप जैसे लोग दलाल की उपमा। लेकिन उसी पद पर बहुत लोग हैं जिनको इज्जत मिलती है, लेकिन आप जैसे लोगों को दलाल कहा जाता है और इसी नाम से संबोधित लोग करते हैं। जहां दिखेगा कि भारी पड़ रहा है, जहां भेटा जाएगा वहां चल दिए, उसका गुणगान शुरू कर दिए। ये होता है। साम दाम दंड भेद का प्रयोग शुरू हो चुका है। धमकी, लालच, समझ रहे होंगे, लालच, धमकी, ये धमकी और ये लालच, और ये चारों का प्रयोग शुरू हो चुका है कि घबरा करके आप लोग विशिष्ट में ज्वाइन कीजिए। हमारे कुछ साथी कह रहे हैं, ऐसे भी साथी हैं जिनका खबर मिला, कह रहे हैं कि अब नियोजित में नेता कहां बचे हैं, अब किसके सहारे रहेंगे। अरे भैया, नेता ही तो ले डूबे। आजादी की लड़ाई लड़ने वाले ईमानदार अधिकतर मारे गए थे, कुछ दलालों ने उनको मरवा दिया था। आप लोग जानते होंगे, हर जगह जयचंद थे, चाहे वो महाराणा प्रताप का समय हो, चाहे लक्ष्मीबाई का समय हो, चाहे भगत सिंह का समय हो, हर समय हुए हैं। समझ रहे हैं ना? तो नेता की आवश्यकता नहीं भैया। हम तो सारी चीज की जानकारी, आप क्यों नहीं बन रहे हो? आप स्वयं हो लड़ने के लिए। मैंने तो किसी नेता को नहीं खोजा। 20 साल से आपका अनुभव कहां गया? आप 20 साल से हैं, आप अभी नेता के पीछे पड़े हुए हैं। करोड़ों करोड़ नेता लेकर के आपके नेता ही बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। हमारे बीच के नेताजी ही राज्य स्तर के बोल रहे, फलाने 1 करोड़ लेके बैठ गए, फलाने 1 करोड़ लेके बैठ गए। आप लोग आम सुनते हैं कि गाड़ी बंगला सब खरीद लिए, उसी नेता की बात कर रहे हैं। वैसे नेता के भरोसे आज भी आप रहना चाहते हैं। उन्हीं के चलते हम लोग कई लड़ाई हार चुके हैं। हम लोग आज कमजोर होने का वही कारण है। और फिर वही नेता का नाम। एक शिक्षक बनिए ना, अच्छे शिक्षक हम बनाने का प्रयास करें। एक शिक्षक बनिए, सारी चीजों की जानकारी रखिए। नेता बनने की आवश्यकता नहीं है, शिक्षक बनिए ना। आप कहीं नहीं डरेंगे, कहीं नहीं झुकेंगे। और साथ ही मेरे बारे में जानते हैं, मैं तो अकेले लड़ा, कहीं नहीं डरा। क्या दिक्कत हुआ? क्या मैं राजघराने से हूं? सब लोग जानते हैं, कैमूर में पता कर लीजिएगा। मैं एक सिंपल परिवार से हूं, लेकिन मेरे अंदर लड़ने का जोश, जुनून और जज्बा है। बस यही है मेरे पास, और कुछ नहीं। ईमानदारी मेरा हथियार है, वो पकड़े हुआ हूं, उसको नहीं छोड़ सकता। बस यही मेरा ताकत है। तो आप फिर डरते क्यों हैं? बहुत लोग लड़ाई लड़े हैं, चंदा लेके लड़े होंगे, लेकिन मैंने चंदा लेके नहीं लड़ा। वो भी नहीं काम किया हूं कि कोई कह देगा कि नहीं इनको चंदा देके और हम लड़ाए हैं, वो भी बात नहीं। तो कहने का मतलब समझिए, अभी जबरदस्त चल रहा है। नियोजित को विशिष्ट बनाने के लिए कई अस्त्रों का प्रयोग हो रहा है। थोड़ा भी आप घबराइए नहीं। लेकिन अगर भाई जी आपको समझ में आ रहा है, 11 महीने से मैं सारी चीजों को, नियमावली को रख दिया हूं, फिर भी आपको लगता है कि नहीं उसमें फायदा है, तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप जा सकते हैं, क्योंकि आप अब सक्षम है सोचने के लिए। आप सक्षम हैं, खुद शिक्षक हैं। तो एक शिक्षक सक्षम होता है, और सक्षम है, आपको लगता है कि नहीं बेस्ट वो है, तो चली जाइए। नहीं लगता है कि नहीं हम नियोजित सुरक्षित कवच को 5200 के स्केल को छोड़ के नहीं जाएंगे, तो नहीं जाइए।
मैं आपके साथ खड़ा हूं और यह भी कहता हूं कि अगर 5200 निरंतरता छत्तीसगढ़ में वही हुआ, स्केल मिला लेकिन सर्विस काट दी गई। क्यों आखिर? क्यों आप टीईटी करके गए, उस समय भी नई सर्विस हो गई? क्यों बार बार सर्विस काटी जा रही है? हमको ये समझ में नहीं आ रहा। ऐसा कोई कानून नहीं है। और सरकार की बात है तो सरकार आपको सब कुछ दे सकती है, उसके पास अधिकार है। वो 9300 नहीं, कोई भी राष्ट्रपति का वेतन उठा के दे सकती है आपको। कोई रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा, दे दो भैया। लेकिन फिर नौटंकी क्यों? फिर भी इस नौटंकी को आप लोग नहीं समझ रहे हैं तो समझते रहिए। और ये सारी चीजें रख दिया हूं, ऐसे ही मैं रखते रहूंगा, आते रहूंगा सामने, जारी रहेगी लड़ाई। और जो कमजोर समझ रहे हैं तो भैया कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग बिल्कुल मजबूत हैं, ब्रह्मास्त्र हम लोग रखे हुए हैं। और यही बात आज घबराहट पैदा की हुई है। वही बात जो है, हम लोग अस्त्र अपना छुपा करके रखे हुए हैं, मिसाइलें तैयार हैं अपनी, समय आने पर उन मिसाइलों का प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं सोचिए कि हम जो है सो निहत्था लड़ रहे हैं, कुछ नहीं है हमारे पास। ऐसा नहीं है, मेरे पास ईमानदारी है और वो अस्त्र है जिसको बता नहीं सकते। क्योंकि कई देश आप देख रहे हैं, कई देश ऐसे ऐसे अस्त्र रखे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन कोई उस चीज को ओपन नहीं करता है। फिर आप कमजोर हो जाइएगा। इसलिए आप एकदम घबराइए मत, हम लोग लड़ाई जीत जाएंगे और सब कुछ हासिल होगा, ये हमको विश्वास है। फिर मिलेंगे। नमस्कार साथियों।